त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मूर्छितमामृतात्। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा वॉइस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शिव महापुराण का अध्याय 11, जिसमें आपको शिव पूजन की विधि तथा उसका फल सुनने को मिलेगा। तो इस अध्याय को पूरा भक्तिभाव और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुने और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। आधा अधूरा ना सुने। अब सुनिए तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभागव सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत एवं परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधि ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वह विधि बतलाइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं। वह पूजन कैसे करना चाहिए? आपने व्यास जी के मुख से इस विषय को जिस प्रकार सुना है वह बताइए। महर्षियों का यह कल्याणप्रद एवं श्रुति सम्मत वचन सुनकर सूत जी ने उन मुनियों के प्रश्न के अनुसार सब बातें प्रसन्नता पूर्वक बतलाईं। सूत जी बोले, मुनीश्वरों, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, परंतु वह रहस्य की बात है। मैंने इस विषय को जैसा सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसके अनुसार आज कुछ कह रहा हूँ। जैसे आप लोग पूछ रहे हैं उसी तरह पूर्व काल में व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, फिर उसे उपमन्यु जी ने भी सुना था। व्यास जी ने शिव पूजन आदि को जो भी विषय सुना था उसे सुनकर उन्होंने लोकहित की कामना से मुझे बता दिया था। इसी विषय को भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा उपमन्यु से सुना था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन की विधि बतला रहा हूँ, सुनो। जैसे पहले कहा गया है वैसा जो भगवान शंकर का सुखमय, निर्मल एवं सनातन रूप है उसका उत्तम भक्तिभाव से पूजन करें। इससे समस्त मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रु जनित पीड़ा, यह 4 प्रकार के कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त दुखों की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी होती है। जो मानव शरीर का आश्रय लेकर मुख्यतया संतान सुख की कामना करता है उसे चाहिए कि वह संपूर्ण कार्य और मनोरथ के साधक महादेव जी की पूजा करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी संपूर्ण कामनाओं तथा प्रयोजनों की सिद्धि के लिए क्रम से विधि अनुसार भगवान शंकर की पूजा करें। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन एवं भगवान विष्णु का ध्यान करें। फिर मेरा, देवताओं का और मुनि आदि का भी स्मरण चिंतन करके श्रोत पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम लें। उसके बाद शैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें। एकांत में मल विसर्जन करना चाहिए। उसे शुद्ध होने के लिए जो विधि मैंने सुन रखी है उसी को आज कहता हूँ। मन को एकाग्र करके सुनो। ब्राह्मण गूदा की शुद्धि के लिए उसे 5 बार शुद्धि मिट्टी का लेप करें और क्षत्रिय 4 बार, वैश्य 3 बार और शूद्र 2 बार विधि पूर्वक गूदा की शुद्धि के लिए उसमें मिट्टी लगाएं। दोनों हाथों में भी मिट्टी लगाकर धोएं। स्त्रियों को शूद्र की भांति अच्छी तरह मिट्टी लगानी चाहिए। हाथ पैर धोकर पूर्वा शुद्धि मिट्टी लें और उसे लगाकर दांत साफ करें। फिर अपने वर्ण के अनुसार मनुष्य दत्वन करे। ब्राह्मण को
12 अंगुल की दातुन करनी चाहिए। क्षत्रिय को 11 अंगुल, वैश्य को 10 अंगुल और शूद्र को 9 अंगुल। यह दत्तवन का मान बताया गया है। मन स्मृति के अनुसार काल दोष का विचार करके ही दत्तवन करे या त्याग दे। तात षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, व्रत का दिन, सूर्यास्त का समय, रविवार का श्राद्ध दिवस यह दंत धवन के लिए वर्जित है। इसमें दत्तवन नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात तीर्थों के जल से आदि में जाकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। विशेष देश काल आने पर मनोच्चारण पूर्व स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात पहले आचमन करके वह वस्त्र धारण करे, फिर सुंदर एकांत स्थान में बैठकर संध्या विधि का अनुष्ठान करे तथा योग्य संध्या विधि का पालन करे। पूजा का कार्य आरंभ करे। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करे। वह पूजन सामग्री लेकर सुंदर आसन पर बैठे। पहले न्यास आदि करके क्रम से हर महादेव जी की पूजा करें। शिव जी की पूजा से पहले गणेश जी की, द्वारपालों की और दिक्पालों की भी भली भांति पूजा करके पीछे देवता के लिए पीठ स्थान की कल्पना करें अथवा अष्टदल कमल बनाकर पूजा द्रव्य पे समीप और उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करें। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः दोनों हाथ धोकर 3 बार प्राणायाम करके मध्य प्रणव अर्थात कुंभक करके समय त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का इस प्रकार ध्यान करें। उसके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं, शुद्ध स्फटिक के समान कांति है। सब प्रकार के आभूषण उनके श्री अंगों को विभूषित करते हैं तथा वे व्याघ चर्म की चादर ओढ़े हुए हैं। इस तरह ध्यान करके यह भावना करें कि मुझे भी इनके समान ही रूप प्रदान हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उन परमेश्वर की पूजा करें। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करें अथवा सर्वत्र प्रणव से ही सड़ंग न्यास करें। ओम अध्यादि रूप से संकल्प तथा वाक्य का प्रयोग करके फिर पूजा आरंभ करें। पाद अर्ध और आचमन के लिए पात्रों को तैयार करके रखें। बुद्धिमान पुरुष विधि पूर्वक भिन्न भिन्न प्रकार के 9 कलश स्थापित करें। उन्हें कुशाओं से ढक कर रखें और कुशाओं से ही जल लेकर उन सब का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात उन सभी पात्रों में शीतल जल डालें। खस और चंदन को बाद पात्र में रखें। चमेली के फूल, शीतल चीनी, कपूर, बड़ की जड़ और तमाल इन सबको यथोचित रूप से कूट पीसकर चूर्ण बना लें और आचमनी के पात्र में डालें। इलायची और चंदन को तो सभी पात्रों में डालना ही चाहिए। परमेश्वर शिव के ऊपर जल की धारा की व्यवस्था करें। जल के द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करनी चाहिए। यह समस्त फलों को देने वाली होती है। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आज का वृतांत यहीं पर समाप्त होता है। आगे का वृतांत आपको कल के अध्याय में सुनने को मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव। तो आइए अब सुनते हैं सावन के महीने में प्रतिदिन सुना जाने वाला श्री शिव चालीसा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन झार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुघ्न क्षयकारी। नंदी गणेश सोहित है कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे।
कार्तिक श्याम और गणराऊं, या छवि को कही जात न काऊं। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायूं, लवनी नेश महामारी गिरायूं। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अगत अनादि वेद नहीं पाई। प्रगट उदधि बंधन में ज्वाला, जरा सुरासुर भय हो बिरहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीना परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यूं जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुघ्न को मारो, संकट से मोहि आन उपारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू अब संकट वारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वो फल पाई। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, चमुनाथ अब चूक हमारी। संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरू हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठे हेमंत ऋतु, संबत 64 जान। स्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। उम्मीद करती हूँ आज की कथा अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद। जय जय।